जय माता दी। कल हम नरक की चर्चा कर रहे थे, उसी में आगे चलते हैं। जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है और ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, वह नारकी और महापापी मनुष्य यमदूतों के द्वारा सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। वहां पर बलवान यमदूतों के द्वारा ईख की भांति पेरा जाता हुआ वह जीव सभी अंगों के पिस जाने से वेदना के कारण आर्त स्वर करता हुआ मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उसके कारण उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु ईश्वर के द्वारा विधि निषेध पूर्वक बनाई गई वृत्तियों वाले मनुष्यों को दूसरों के कष्ट का ज्ञान है। इसीलिए वह प्राणी पशु, पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी, दंदशूक आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। वह प्राणी भयानक रोग से ग्रस्त शरीर में रहने वाले जीव की भांति व्यथित होकर इस नरक में चक्कर काटता रहता है। जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो, उसे शास्त्र विहित पंच यज्ञों में विभक्त किए बिना ही जो भोजन करता है, उसे काक तुल्य समझना चाहिए। यमराज के अत्यंत निर्मम दूत उस पापी पुरुष को उसके दुष्कर्मों के फलस्वरूप कृमि भोजन नामक अधम नरक में गिराते हैं। इस प्रकार जो अतिथियों को दिए बिना ही भोजन करता है, वह 1,00,000 योजन विस्तार वाले कृमि कुंड में कीड़ा होकर नरक के कीड़ों द्वारा खाया जाता हुआ वहीं पड़ा रहता है। हे देवर्षे, विपत्ति काल न होने पर भी जो प्राणी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी से या बलात् स्वर्ण या रत्न छीन लेता है, उसे मरने पर यमराज के दूत संदंश नामक नरक में गिराते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोह पिंडों से उसे दागते हैं तथा संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है, उन्हें दूत तप्त सूर्मी नामक नरक में गिराकर कोड़ों से पीटते हैं। पुनः वह यमदूत लोहे की बनी हुई प्रज्वलित स्त्री मूर्ति से पुरुष को, लौह निर्मित जलती हुई पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगित कराते हैं। जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है, उसके मरने पर यमराज के दूत उसे शामली नामक नरक में व्रज के समान कठोर कांटों वाले लोहमय शामली सेमर के वृक्ष पर चढ़ाते हैं। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, वे इस मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। हे नारद, नरक रूपी दुर्ग की खाई के समान प्रतीत होने वाली उस वैतरणी नदी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें चारों ओर से काटते हैं और वे व्याकुल होकर इधर उधर भागते हैं। हे नारद, उनका शरीर नहीं छूटता, उनके प्राण नहीं निकलते और वे अपने पाप कर्म के कारण सदा संतप्त रहते हैं। मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, अस्थि, नख, चर्बी, मांस और मज्जा आदि से भरी पड़ी उस नदी में गिरे हुए वे छटपटाते रहते हैं। जो लोग सदाचार के नियमों से विमुख तथा शौचाचार से रहित होकर शूद्राओं के पति बन जाते हैं और निर्लज्जता पूर्वक पशुवत आचरण करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियां प्राप्त होती हैं। यमराज के दुराग्रही दूत उन्हें विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से युक्त पुयोद नामक नरक में गिराते हैं, जहां वे पापी इन्हीं वस्तुओं को खाते हैं। जो द्विजाति गण कुत्ते और गधे आदि को पालते हैं, आखेट करने में सदा रुचि रखते हैं तथा शास्त्र के विपरीत मृगों का वध करते हैं, उन दुर्नीति पूर्ण आचरण वाले अधम प्राणियों को मरणोपरांत यमदूत प्राण रोध नामक नरक में गिराकर लक्ष्य बनाकर बाणों से बेधते हैं। जो दंभी और मनुष्यों में अधम लोग अभिमान पूर्वक यज्ञों का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं,
उन्हें इस लोक से जाने पर यमदूत विशसन नामक नरक में गिराकर कोड़ों से असहनीय प्रहार करते हैं और पीड़ा पहुंचाते हैं। जो मूर्ख द्विज काम से मोहित होकर सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराते हैं, यम के दूत उसे वीर्य के कुंड में लाला भक्ष नामक नरक में गिराते हैं और वीर्य ही पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजकुमार आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरों की संपत्ति नष्ट करते हैं, गांवों धनिकों को लूटते हैं, उनके मरने पर यमराज के दूत उन्हें सार में यादन नामक नरक में ले जाते हैं। वहां 720 अत्यंत विचित्र सार में कुत्ते बताए गए हैं। वे बड़े वेग से उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। हे मुने, वह सार में यादन नामक नरक बड़ा ही भयानक है। हे मुने, अब इसके पश्चात मैं अवीची आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा। हे देवर्षे, जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन ऊंचे पर्वत शिखर से अवीची नामक परम भयंकर नरक में गिरते हैं। इस अवीची नामक आधार्य शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सिर किए हुए गिरना पड़ता है। वहां स्थल भाग लहर युक्त जल की भांति दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसे अवीची कहते हैं। हे देवर्षे, वहां पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं। उन पर गिरने से प्राणियों का शरीर तिल तिल करके कट जाता है। वे मरते भी नहीं हैं और उन्हें बार बार वहां गिराया जाता है। हे ब्रह्मपुत्र नारद, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित किसी अन्य को भी प्रमादवश मद्यपान करा देता है, और जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उसका आयपान नामक नरक में पतन होता है। हे मुने, ब्रह्मपुत्र, यमराज के दूत वहां उन्हें आग से अत्यंत संतप्त और पिघला हुआ सोना पिलाते हैं। हे मुने, जो नराधम स्वयं निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश विद्या, जन्म, तप, आचार, वर्ण और आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का यथोचित सम्मान नहीं करता है, वह महान अधम मनुष्य यमदूतों के द्वारा शार करदम नामक नरक में सिर नीचा किए हुए ले जाया जाता है। वहां पर घोर कष्टप्रद यातनाएं भोगता है। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध के द्वारा अन्य यक्ष राक्षस आदि का पूजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां भी नर पशु का मांस खाती हैं, वे रक्षो गण संभोज नामक नरक में गिरते हैं। उनके द्वारा इस लोक में मारे गए वे पशु यमपुरी में पहले से ही कसाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। हे मुने, जिस प्रकार इस लोक में पुरुष पशुओं का मांस खाने वाले पुरुष आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे पुरुष भी निर्मम कसाई का रूप धारण करके तेज धार वाले अस्त्र से उसके शरीर को काटकर उससे निकले रक्त को पीते हैं और अनेक प्रकार से नाचते और गाते हैं। जो लोग ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले निरपराध प्राणियों को जो जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें विविध उपायों से विश्वास में लेकर फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं, मनोरंजन के लिए शरीर में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी से बांधकर पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर शूलपात अर्थात शूलप्रोत नामक नरक में गिरते हैं। वे भूख और प्यास से पीड़ित रहते हैं, उनके शरीर पर शूल चौभाए जाते हैं, उन्हें तीखी चोंच वाले कंक बक पक्षी जहां तहां नोचते हैं। उग्र स्वभाव वाले मनुष्य जो सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वे मरणोपरांत दंड शूक नामक नरक में पड़ते हैं, जहां पर 5 अथवा 7 मुखों वाले क्रूर स्वभाव वाले सर्प मरने के बाद इस नरक में पहुंचे हुए प्राणियों को चूहे की भांति निगल जाते हैं। जो अंधकूपों में, प्रकाश रहित घर आदि में अथवा अंधकार युक्त गुफाओं में प्राणियों को बंद कर देते हैं, उन पाप कर्म परायण लोगों को यमराज के दूत मरने के उपरांत अवटा क्रोध नामक नरक में गिराते हैं। उनका हाथ पकड़कर विषैली अग्नि के धुएं से भरे हुए उसी प्रकार के अंधेरे स्थानों में प्रवेश कराकर उन्हें बंद कर देते हैं। जो द्विज स्वयं ग्रह का स्वामी होकर
अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पाप पूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है मानो उसे भस्म ही कर डालेगा। मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को यमराज के सेवक पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते हैं। वहां व्रज तुल्य चोंचों वाले कंक, काक, वट, गीद आदि महान क्रूर पक्षी बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल लेते हैं। शेष नरकों का वर्णन कल। जय माता दी।